हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कार्ड पहले से ही लेके, हाँ मैंने ये कार्ड लिए क्योंकि आज पता है आपको कि जब से मैंने महाकाली की जो रीडिंग ली थी ना, उसके बाद में जो एनर्जी चेंज हुई है, तो आज थोड़ा मुझे अच्छा भी लग रहा है। और आज की रीडिंग मुझे लेने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ एनर्जी थोड़ी अलग हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इतने टाइम से नेगेटिविटी की जो कार्ड्स आ रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कब ये एनर्जी चेंज होगी। तो अब मैं एनर्जी चेंज देख रही हूँ। तो नमस्ते माय डियर सोल, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ में, और आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते रहे। अबेंडेंस, पैसा, धन, आप जो चाहते हैं वो आपके जीवन में फुल्ली फ्लेम आपके जीवन में आता रहे, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। आप अपने जीवन में तरक्की की ओर बढ़े, और हर संकट से शिव शक्ति, महाशक्ति आपको दूर रखे, और आपके परिवार के साथ में खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, और एंजॉय करें अपनी लाइफ को। हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि नेगेटिविटी की तरफ जाने के लिए और नेगेटिव सोचने के लिए तो बहुत हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव रहें तो अपने जीवन में खुशियाँ आप अपने आप ही पा सकते। तो आज की एनर्जी थोड़ी मुझे बहुत थोड़ा अच्छी लग रही है, और बहुत टाइम के बाद मैं ये हैवी एनर्जी से मैं थोड़ा मुक्ति पा रही हूँ। क्योंकि जब भी मैं पर्सनल रीडिंग ले रही थी ना, तो कुछ रीडिंग भी ऐसी ही आ रही थी, लेकिन आज मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड, थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मैं कहना चाहती हूँ यूनिवर्स से थैंक यू कह रही हूँ, मेरे भोले बाबा से थैंक यू कह रही हूँ, हनुमान दादा से थैंक यू कह रही हूँ, माँ शिव शक्ति से थैंक यू कह रही हूँ, माँ भगवती, माँ काली से मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि आज की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगी। और क्यों अच्छी लगी? क्योंकि जो आपके लिए नेगेटिव थे, नेगेटिव सोच रहे थे, नेगेटिव किया था, आपके लिए जो षड्यंत्र रचने वाले थे, जो षड्यंत्र रच रहे थे, तो वो लोगों के जीवन में अब कुछ मतलब बेबस हो गए हैं वो लोग अब, है ना। क्योंकि मैं चाहती थी कि रीडिंग नहीं लूँ ये वाली, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि आप तक ये रीडिंग मुझे पहुंचानी चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि अब आपके जो षड्यंत्रकारी थे वो क्यों बेबस हो गए, उनकी हालात ऐसे क्यों हो गए। क्योंकि देखिए, किसी के साथ में गलत करके कोई कुछ समय तक खुश हो सकता है, या कुछ समय तक उसे बांधा जा सकता है, या कुछ समय तक उसको यूज़ या मतलब किया जा सकता है। लेकिन जब भी डिवाइन कुछ अपना पासा फेंकता है, या डिवाइन जब उस शक्ति, जो डिवाइन की जो पावर है, जब वो सीधे साधे या सच्चे इंसान के साथ में जुड़ती है, तो बहुत कुछ बदलता है। और आज की ये रीडिंग सचमुच आप चाहे तो देखिएगा, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखोगे रेजोनेट होगी, क्योंकि बहुत भारी एनर्जी आ रही थी बहुत टाइम से। तो मैं अब चाहती हूँ कि आपके साथ में जो गलत करने वाले, या जो आपको किसी भी तरह से हानि पहुँचाने वाले, आखिर में वो बेबस क्यों हो गए, है ना। तो अब वो आखिर कार्ड आपको क्या संकेत दे रहे हैं? सबसे पहला कार्ड आता है रिवर्स में, 7 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड आता है। तो हम कार्ड को देख के ही हम समझ सकते हैं कि आज की एनर्जी पावरफुल है। यह कार्ड रिवर्स में आना मतलब ये आपके लिए बहुत बढ़िया कार्ड है। जो अगेंस्ट थे ना, आपके सब कुछ चीज़ें अगेंस्ट चल रही थी, वो अब आपके पक्ष में आने वाली है। चाहे वो लोग हो, या चाहे आपके परिवार हो, या जो कोई भी आपसे दूर था या आपको गलत समझ रहा था, वो सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। क्योंकि जो कुछ उन लोगों ने आपके लिए योजनाएं बनाई थी, वो सारी योजनाएं अब फेल हो गई है। वो इस तरह से कमज़ोर पड़ गए हैं, वो पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गए। अब वो अपना बोरिया, ये सब थे ना, ये बोरिया बिस्तरा बांध के देखो भाग के जा रहे हैं। कार्ड का रिवर्स आना मतलब वो ये बोरिया बिस्तरा बांध के भाग के जा रहे हैं कि भाई अभी इससे तो लड़ नहीं सकते। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि आपका भले ही ये कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड भले ही मुझे थोड़ा इनकी पावर लो लग रही है, पर मैं इसे इस तरह से लूँगी कि आपकी स्ट्रेंथ और आपके साहस के सामने उनकी कुछ नहीं चली। ठीक है, मैं इसको रिवर्स में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये आपके साहस की कहानी बता रहे हैं, आपकी सच्चाई की, आपकी ईमानदारी की,
आपके उस पावर की एनर्जी बता रहा है जो कि आपके सामने उनका कुछ नहीं चला। आपकी जो मतलब आप एक सटीक और एक ईमानदारी, आपको बहुत हिलाने की कोशिश की उन लोगों ने, आपको बहुत कुछ आपके साथ में किया, लेकिन आप फिर भी नहीं हिले। आप वैसे ही सटीक अपने रास्ते पे चलते रहे, तो वो लोग नहीं हिला पाए। इसीलिए उनको अपना बोरिया बिस्तरा बांध के जाना पड़ रहा है। उनके ऊपर अब इस तरह की गाज गिर रही है, पावर, आपके पावर की, यानी आप माँ शक्ति की पावर बता रही हूँ मैं, क्योंकि माँ शक्ति की ऐसी गाज गिरी है कि अब उनका जो महल था वो ढह रहा है। जो उन लोगों ने जो किया था अब उनके साथ में वो हो रहा है ना। यह कार्ड उनके किए गए जितने भी प्लान थे ना आपके खिलाफ, वो सब कुछ ढह रहे हैं, सब कुछ मिट्टी में मिल रहे हैं। और जो आपके लिए योजना बनाएगी, सारी योजनाएं टूट रही है, बिखर रही है। इनकी शक्ति जो बड़ी थी ना, अब वो पूरी ख़त्म हो रही है, इनकी पावर ख़त्म हो रही है। ठीक है, उनका जो दिल इस तरह से टूट रहा है, इस तरह से टूट गया है कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि ये क्या हुआ है। मतलब वो पूरी तरह से उनको सोचने की उसमें भी नहीं है कि भाई ये कैसे हो गया। अब वो पूरी तरह से इस स्थिति में आ गए हैं ना, 8 ऑफ द सॉर्ड्स की स्थिति में खुद आ गए। जो लहूलुहान आपको करना चाह रहे थे, जो आपके साथ में बुरा करना चाह रहे थे, तो आज वो उनकी परिस्थिति में आ गए हैं कि आज वो हो गए। देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर हम लोग नहीं बात करते हैं। जिन लोगों के साथ ये रीडिंग जुड़ती है, जिन लोगों के साथ में परिस्थिति से जुड़ती है, वाले बाकी सब आप छोड़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। हम जो कार्ड आते हैं उसे रीड करते हैं, पढ़ते हैं, हम सिर्फ वो काम करते हैं। जो एनर्जी इस वक्त पिक होती है और हमें लगता है कि इस तरह की कोई एनर्जी हो सकती है, तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब उनकी स्थिति ये है कि उन्होंने जो ये आंखों पे पट्टी बांध, अब मैं ये बात भी आपसे बोलना चाह रही हूँ कि वो औंधे मुँह इसलिए भाग रहे हैं कि उनकी जो ये लंका को ढाया है ना, उनके खुद के अपने ने ही किसी ने किया है। वो भी यंग पर्सन है, ज़्यादा नहीं है, मिडल एज के इंसान है, मिडल एज का इंसान है, उसी ने उसकी लंका को ढाया है। तो अब उनकी परिस्थिति ऐसी हुई है कि अब वो मुंह छुपा के भागने वाली एनर्जी में आए हैं, मुंह छुपा के जाने की एनर्जी। उनका दिल पूरी तरह से टूट गया है। जो आपके लिए योजनाएं जो बनाई गई थी, आपके लिए जो कुछ उन्होंने बनाया था, वो ढह रहा है। क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड, जो बोझ आपके ऊपर उन लोगों ने डाला था, जो बोझ के तले आप दब रहे थे या आप दबाया गया था, वो बोझ अब उनके ऊपर दबा है। वो बोझ अब उनके ऊपर, उनकी नेगेटिविटी और स्पेल वर्क का बोझ जो आपके ऊपर जो डाला गया था ना, अब वो चीज़ें उन्हें भुगतनी पड़ रही है ना। तो कहा जाता है कि जो ये जस्टिस का कार्ड जब आया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अपनी करनी का फल इधर ही भुगतना पड़ता है। अपने किए का परिणाम हम भुगतना तो पड़ता ही है, किसी को भी। एक चाहे वो कोई भी हो, है ना, बड़े से बड़ा राजा हो या छोटे से छोटा इंसान हो, कोई भी हो, उसे अपने किए का बोझ तो उठाना ही पड़ता है। जी हाँ। और जो इस वक्त इस एनर्जी को क्या बोलूँ कि कर्मा इज़ बैक, कर्मा इज़ बैक। जो बोया है उसे तो काटना ही पड़ेगा, ये तो नियम है ना, ये संसार का नहीं, ये यूनिवर्स का नियम है, चाहे वो कोई भी हो। और ये चीज़ें हमें भोगनी पड़ती है, गलत चीज़ें हमें भोगनी ही पड़ती है। यह कार्ड धैर्य और निष्पक्षता को दिखाता है। यह कार्ड किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जब अपना पासा फेंकता है तो निष्पक्ष होकर पासा फेंकता है। और वही चीज़ अब हुई है आपके साथ में, और उन्होंने आपके साथ जो किया वो भोगने के लिए अब उनको तैयार ही रहना पड़ेगा, और भोग ही रहे होंगे। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो भोग रहे हैं। और जो बोझ आपके ऊपर डाला था, उन्होंने जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क किया, जो कुछ भी उनसे हो सका, ब्लैक मैजिक कहो या कुछ भी बोलो,
जो कुछ भी मतलब किसी भी तरीके से आपको आपके साथ में उन्होंने जो कुछ भी किया, अब वो लोग वो भोग रहे हैं। अब अच्छा बुरा उसका परिणाम तो भुगतना पड़ता है भाई। यह तो ये लोग उस बोझ के तले ऐसे दब चुके हैं और अब आप मुक्त हो चुके हो, ठीक है। अब आप मुक्त हो चुके हो, देख रहे हो आप, ये कार्ड ये आपके लिए है। आप मुक्त हो चुके। अब उनकी परिस्थिति जो आई है ना कि आप तो भय मुक्त हो चुके हो, आप पूरी तरह से भय मुक्त हो चुके हो। आप इस तरह की एनर्जी में हो इस वक्त, इस तरह की एनर्जी में हो। ये जो आप घोड़े के ऊपर बैठा हुआ जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है ना, आप उस एनर्जी में आए हुए। आपकी स्ट्रेंथ, आपका लेवल और आपकी सच्चाई आपको जीत हासिल करवाई है। आप जीत हासिल करने वाले हो। तो ये आकार जो आया है ना, जो ये एनर्जी मैं समझ रही हूँ, जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बताते थे, जो लोग अपने आप को जो पावरफुल बताने की जो वो डिंगे हाँकते थे ना, आज उनकी जो स्थिति है वो पूरी तरह से ऐसी हो गई है। उनका जो बड़ा सा टावर खड़ा था ना, वो गिर गया है, नीचे आ गया है, नीचे, ठीक है। पर हाँ, पहले मैं एक कार्ड और फिर मैं आज एक रेमेडी भी आपको बताऊंगी। और मेरा जो दूसरा चैनल है डिवाइन मंत्रा हीलिंग एंड एस्ट्रो रेमेडी, आप उसे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसमें मैं अच्छी अच्छी रेमेडी भी डालती हूँ और मैं अच्छी अच्छी रेमेडी भी बताती रहती हूँ। और जो कुछ भी आप जानना चाहे मंत्र वगैरह, तो वो भी मैं बताती हूँ। तो आप उसे ज़रूर देखिए और उसे भी सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उनकी हालत अभी ऐसी हुई क्योंकि उनके घर में कुछ बीमारी का भी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पैसा तो उनके पास में है, लेकिन इस पैसे को यूज़ भी तो होना चाहिए। तो वो पैसा सारा बीमारी या कुछ लेने देने में, या कुछ उधारी हो गई है, या फिर कुछ ऐसा कुछ उन्होंने किया है, तो वो सारा पैसा उसी में जा रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब बीमारी की हालत लग रही है, उसी में उनका पैसा जा रहा है। अच्छे कामों में तो वो लगाएंगे ही नहीं ना, उनको तो ऐसे ही कामों में लगाना है, तो वो बस वही कर रहे हैं। और जो ये कार्ड आ रहा है, तो अब वो थक हार के वो अब मैदान छोड़ के भाग रहे हैं कि भाई अभी दूर रहना ही भलाई है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर। और वो शायद पूरी तरह से इसी में कि वो शायद आपसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहे और वो लोग चले गए, ऐसी स्थिति है, समझे। अब आता है ये कार्ड और द वर्ड का कार्ड। यह कार्ड आपके जीवन में आने वाली हर उलझन को ख़त्म कर रहा है, क्योंकि आपका जो प्रोटेक्शन ईश्वर ने आपके लिए किया हुआ है। क्योंकि आप हमेशा से जो चल रहे थे, क्योंकि कोई इंसान, हर इंसान ये नहीं सोचता कि मैं उसका बुरा करूं, मैं उसका, नहीं, आप एक पॉजिटिव थे और पॉजिटिव के हिसाब से चल रहे थे। तो आपकी तकलीफ़ों का अंत होना है और हो चुका है और हो के रहेगा। उन सभी से सीख लेकर आपको अपने पथ पर, मार्ग पर आगे बढ़ना, ये जो सब है ना, और अपने जीवन पर को नया अवसर देना। ये द वर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि अब आपको नई शुरुआत समय अब आ रहा है, कि अब आप मानसिक शांति को पाएंगे और पास्ट की जिन लोगों की वजह से आपके जीवन में कष्ट भुगतना पड़ा था ना, वो आपके जीवन से चले जाएंगे, वो दूर हो चुके हैं और आप उनसे दूर हो जाएंगे, है ना। वो आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, देखो आप देख रहे हैं, जा रहे हैं ना। अब वो खुद ही इतने अभी ऐसी हालत में है, तो वो क्या करेंगे, वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं। अब उनका कोई भी चीज़ें नहीं चल रही और नहीं भी चलेगी। मैंने कहा था ना कि माँ काली का जब भी मैं रीडिंग लेती हूँ ना, तो एनर्जी चेंज ज़रूर होती है। ये मैंने देख लिया आज। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है। और अब आता है 6 ऑफ वैंड्स। आप अब सब रास्ते आपके खुल रहे हैं और अब आपके जीवन में अच्छे लोगों मिलेंगे, नई सुबह, नई शुरुआत होने वाली है और अच्छे अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोग आपके जीवन में आएंगे और आत्मविश्वास और सम्मान के साथ आप आगे बढ़ोगे। आप इस तरह से जो एक पावर के साथ में आगे बढ़ोगे और आपके जीवन में अच्छी चीज़ें होगी। और जो लोग आपको गिरा रहे थे, उनकी इस तरह से बातें हो रही है
और जो ये इमोशन का आया है, मुझे लगता है कि आप अब इमोशनलेस हो गए हो। उनके लिए आपके दिल में उनके लिए कुछ भी इमोशन नहीं है। ये कार्ड मुझे यही बता, और रखना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी इमोशन नहीं रखने चाहिए। आप मतलब आपको डिवाइन पर पूरा भरोसा था, मुझे पता है, क्योंकि ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको डिवाइन पे पूरा भरोसा था कि डिवाइन न्याय करेगा, और डिवाइन न्याय कर रहा है और करेगा। और जिनके जीवन में ये न्याय शुरू हो गया है ना, वो क्लेम ज़रूर कीजिएगा कि हाँ भाई, अब हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है और हमारे जीवन में ये न्याय शुरू हो चुका है, या अब हम उन्हें ऐसा इस स्थिति में देख रहे हैं और ऐसा हो रहा होगा, ये मैं कह रही हूँ, इतना तो होगा। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आप देखिएगा, अगर ऐसा नहीं है ना, तो आप 2-3 महीने में आप खुद को इन सब नेगेटिविटी चीज़ों से आप अपने आप को मुक्त पाएंगे। और ईश्वर पर भरोसा रखें। कभी कभी आप अपने पे विश्वास कभी कम मत होने दें, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ना है। अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ईश्वर का जो पावर है ना, वो आपके साथ में है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आखिर जीत आपकी होने वाली है, और आपकी ही होगी, और हो चुकी है आपकी। आधी से ऊपर जीत तो आपकी हो ही चुकी है, समझे। आप विक्ट्री तो हासिल वैसे भी कर चुके हो। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए, वो उससे बड़ी विक्ट्री क्या होगी आपके लिए। ये है, मैंने कहा ना, द सन जो आपके लिए आया है ना, ये आपके जीवन में नई रोशनी के साथ, नई ऊर्जा के साथ में, नई पावर के साथ में आया है, और अब सब कुछ अच्छा करने वाला है, और बहुत कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ें, ठीक है। और ऐसे लोगों को वापस से अपने जीवन में ना आने दें, यही है। और मैं देखती हूँ कि इनका तो जो अभी ये कंडीशन चल रही है ना, तो इनका खुद का ही कोई इंसान इनको इस तरह से पूरी तरह से उन्हें स्पॉइल करेगा, देखिएगा, वो होगा। क्योंकि ईश्वर जब साथ में हो तो फिर कैसे गिराएगा कोई इंसान किसी को, सही है ना। तो बस आप आगे बढ़ते जाइए, आगे जीवन में बढ़ के आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाइए कि कोई ऐसे लोग आपके जीवन को हिला ना सके। आज की रीडिंग बस इतनी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अब आप आगे बढ़ते रहिए, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करती रहूँगी, भोलेनाथ से प्रार्थना करती रहूँगी। हाँ, मैं आपको एक रेमेडी बताने वाली थी, तो मैं आपको ये रेमेडी बता रही हूँ बजरंगबली का। एक्चुअली बजरंगबली को देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको कुछ बताना था। देखिए, मैं ये रीडिंग मतलब समाप्त करने वाली थी, लेकिन अचानक बजरंगबली की तरफ मेरी नज़र गई और ऐसा लगा कि हाँ, तो मैं रेमेडी ये बता रही हूँ कि रोज़ अगर वैसे आपके जीवन से जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो चुकी है, फिर भी मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी कि वो हर रोज़ कीजिए, वो आपको हमेशा करनी है, तो कभी कोई नेगेटिविटी आपके जीवन पर असर नहीं डालेगी। तो आप एक मिट्टी का कुछ भी ऐसे बोलते हैं ना, बाटी लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसके अंदर है ना, आप एक कपूर रखिएगा, थोड़े से सरसों के दाने रखिए और 2 लौंग डालिए उसमें। और आप जब भी शाम के टाइम में सब लोग आपके घर पे आ जाते हैं, उसके बाद में जब आप दिए करते हैं ना, तभी पहले आप उसे जला के एक प्लेट में रख दीजिएगा उसको, उस बाटी को, और जला के उसे पूरे घर में घुमाइए, पूरे घर में घुमा के, और दरवाजे के जो अंदर की साइड में आप उसे रख दीजिए। जब तक वो जल रहा है, तड़ 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 होगा, जितना ज़्यादा तड़ 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 होगा, उतने ज़्यादा आपके जीवन से ये नेगेटिविटी चली जाएगी, ठीक है। और फिर आप रोज़ एक नियम बनाइए, चाहे आप वुमेन है या मैन है, आप जो भी देख रहे हैं, या टीनेज है, कोई भी, आप अपने जीवन में एक चीज़ बताइए कि आप रोज़ मारुति स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप देखिएगा कि आपके जीवन से कितना जल्दी नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर होती है। ये मैं आपको बोल रही हूँ, ये बजरंगबली ने खुद जैसे लगता है कि मुझे बोला है कि भाई तुम ये बताओ, क्योंकि किसी को शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप मारुति स्तोत्र आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, और गूगल पे आप सर्च मारेंगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की रीडिंग में यही समाप्त करती हूँ। जय बजरंगबली, जय माँ शक्ति, जय शिव शक्ति, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।